Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in today's video we are going to talk about how to stop worrying and how to reduce your anxiousness. ह्यूमन लाइफ में जो भी सफरिंग होती है ना, स्पेशली जो एक मेंटल और इमोशनल लेवल पर सफरिंग होती है, वो लाइफ को मिसअंडरस्टैंड करने से, मतलब ज़िंदगी जैसी है उसे उस तरीके से ना देखने से, एक्सेप्टेंस ना होने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम बहुत सारे माइंडसेट लेवल पर चीज़ों को प्रोसेस करके, अपने इमोशंस को प्रोसेस करके अपने पेन को हील कर सकते हैं। अपनी जो वरीज़ है, अपनी जो एंशियसनेस है, उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं और यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जब हम एंशियसनेस और वरी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, बस उसी प्रॉब्लम को लेकर हम वरी करते हैं। बट जिन्हें चिंता करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो उस चिंता को कहीं ना कहीं हमेशा डेविएट करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी आपको आपके बच्चों की चिंता होती है। आप बच्चे अगर अपने अपने रास्ते पर सॉर्ट हो चुके हैं तो आप चिंता करने के लिए कोई और ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। जैसे फिर आपको पैसों की चिंता होने लगती है, फिर अगर वो भी सब ठीक है तो फिर आपको शायद खाने के बारे में चिंता हो जाए। बट ये जो आपके दिमाग की आदत होती है टू वरी एंड फिक्स सर्टेन थिंग्स, और उसी से आपको आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ सेफ्टी फील होती है, तो फिर वो चीज़ आपकी एक बहुत प्रोमिनेंट आदत बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरी एक बात हो रही थी किसी से और उस इंसान ने कहा कि मुझे तभी भी चिंता होती है जब मेरे पास पैसे बहुत कम होते हैं, और तभी भी चिंता होती है जब मेरे पास इनफ पैसे होते हैं। बस चिंता इस बात की होती है कि पैसे अब ख़त्म हो सकते हैं, पैसे कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये पैसों को लेकर एक इनसिक्योरिटी की तरफ ध्यान देता है। कुछ लोगों को पैसों से रिलेटेड ये नहीं हो, मे बी रिलेशनशिप रिलेटेड हो, कि आप एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में हो जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आपको हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए। और एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में फिर वही मैनिफेस्ट करते हो जिसके आपको सबसे ज़्यादा चिंता होती है। तो इसका रूट क्या है? बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस अपनी लाइफ में सर्वाइव की होती है, वो एक सर्वाइवल मोड में जी रहे होते हैं। जैसे कि वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि क्या अनसेफ है, मुझे क्या ठीक करने की ज़रूरत है, मुझे क्या फ़िक्स करने की ज़रूरत है। तो उनका माइंड कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स को ढूंढता है, और कभी कभी अगर प्रॉब्लम्स नहीं भी है तो क्रिएट भी कर देता है अपने माइंड की इमेजिनेशन से, और फिर वो उस चीज़ को फिक्स करने में लग जाते हैं। अगर उन्हें कोई टैंजिबल प्रॉब्लम ना मिले तो वो लोगों के अंदर कमियां ढूंढकर उसे फिक्स करने में लग जाते हैं, और हमें कमियां मिल ही जाती है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एग्जैक्टली वैसी हो जैसी एक इंसान को चाहिए, क्योंकि इंसान अपने दिमाग में कोई भी कॉन्स्ट्रक्ट बना सकता है कि मुझे ये चीज़ ऐसे ही चाहिए। हम अगर हर जो भगवान की भी कहानियाँ हैं, तो अब हर भगवान की कहानी में भी आपको कमी मिल सकती है अगर आप ढूंढने जाओगे तो। पर क्या ये हेल्दी है? चीज़ों के अंदर जो कमियां हैं या आपके आसपास के सिस्टम्स में जो कमियां हैं, उन्हें फिक्स करने में कोई गलत बात नहीं है। पर जहां जाकर ये आपके मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट करने लगती है, वहां जाकर आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं और हर जो चीज़ जो दुनिया में गलत हो रही हो उसके बारे में आपको चिंता होने लग जाए। जैसे वॉर्स है, जैसे आसपास की जो चीज़ें हो रही है, और आसपास के आपके जो लोग हैं उनके बिहेवियर से आपको चिंता है, हर चीज़ से आपको प्रॉब्लम है। कितना डिफ़िकल्ट होगा इस दुनिया में जीना। ये आपके एंशियसनेस को बढ़ा देता है, ये आपकी सेंस ऑफ सेफ्टी छीन लेता है। और अगर मैं जो पंचकोश होते हैं योगा में उसके लेवल पर जाकर बात करूं, चक्रास के लेवल पे जाकर बात करूं, तो ये आपके रूट चक्रा को भी डीबैलेंस कर देता है, अनबैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे मेंटल इलनेस अपनी ज़िंदगी में, या फिज़िकल इलनेस भी बोलो, वो मैनिफेस्ट करने की शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे माइंडसेट को यूज़ करके हम अपने लिए एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें सेफ्टी हो, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमेशा हमारे हाथ में
नहीं होता। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी अगर कुछ चीज़ें एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा गलत हो रही हो तो आपके पास भी चॉइस होती है कि आप उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर चले जाएं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को मैं कहती हूँ ड्यूरिंग द सेशंस कि आपको हर फाइट में एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार जब कोई गुस्सा हो रहा हो तो आपका काम नहीं है उस इंसान को फिक्स करना, आप अपना रिस्पॉन्स चूज़ कर सकते हैं। और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रही हो हैंडल करने के लिए, आप वहाँ से निकल भी सकते हैं, प्रोसेस करके फिर आकर उस चीज़ को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना हर इंसान का अपना इंडिविजुअल काम है। तो पहले हम हमारा काम करेंगे और फिर हम दुनिया को ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो भी अगर जितना ज़रूरी है और जितना आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है उतना ही करेंगे। और इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, और अगर कोई इस चीज़ के लिए आपको सेल्फिश भी बोलता है तो इट्स अ गुड थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आगे बढ़ते हैं। एंशियसनेस और चिंता को कैसे कम किया जाए या कैसे ख़त्म किया जाए? दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एंशियसनेस तब होती है जब आप ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जो एक्चुअली में हमारे हाथ में नहीं होती। और कंट्रोल क्यों चाहिए? कंट्रोल सेफ्टी के लिए चाहिए। हर इंसान जो किसी चीज़ को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा डर होता है चीज़ों को लेकर। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान डरपोक है, बट उसकी लाइफ सिचुएशंस कुछ इस तरह से रही है कि उसके लिए अब ये एक पैटर्न बन चुका है, तो वो उतना ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। या फिर सबके सेफ्टी की शायद उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसकी वजह से इंसान ऐसे बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर जब व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, स्पेशली ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, जैसे फ्यूचर को लेकर बहुत लोगों को बहुत सारी चिंता होती है। पास्ट को लेकर तो चलो हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर ही नहीं सकते, बट फ्यूचर को लेकर, और बहुत सारे लोगों को फ्यूचर की ये अनसर्टेनिटी भी रहती है। तो एक्चुअली हमें ना फ्यूचर का डर नहीं लगता, हमारा जो सोच है फ्यूचर को लेकर उसके बारे में डर लगता है। पर क्या मैं आपसे कहूँ कि हमारा फ्यूचर जो है वो हम क्रिएट करते हैं, हमारे एक्शंस जो हम आज करते हैं। तो अगर हम आज पर फोकस करें, ग्राउंडिंग पर फोकस करें, आज में प्रेजेंट रहने पर फोकस करें, तो हम बहुत बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं रादर देन कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करें। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्चुअली एम्ब्रेस द इम्परमानेंस ऑफ थिंग्स। इम्परमानेंस मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का मूड आपके घर में बहुत ख़राब हो जाता है सडनली, और उस मूड की वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, आपको भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। बट ध्यान से देखिए, जैसे इस इंसान का मूड कभी ख़राब होता है तो फिर अच्छा भी हो जाता है, जब अच्छा होता है तो ख़राब भी होता है। तो इस इंसान की अपनी एक इमोशनल साइकिल है जिस पर ये इंसान ऑपरेट करता रहता है। तो अब आपको इस इंसान के साथ इस साइकिल पर ऑपरेट कर कर खुद को एंशियस फील कराना है या ग्राउंडेड फील कराना है कि चलो कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब मूड के टाइम पॉइंट आउट हो रही है, इसमें से मुझे कौन सी ठीक करनी है, कौन सी इट्स ओके और आई एम ऑल्सो ओके विद इट। तो वो एनालिसिस सिर्फ एक ग्राउंडेड इंसान कर सकता है जो प्रेजेंट में एक्चुअली प्रेजेंट हो। बट एक इंसान जो अपनी इसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो, वो इस साइकिल को लेकर परेशान होता रहेगा, वो अपनी अलग इंडिविजुअल ग्राउंडेडनेस क्रिएट नहीं कर पाएगा। वैसे ही पैसों को लेकर है कि कभी शायद आपके पास बहुत पैसे रहे, आप सेव कर पाए, सब कुछ हो, और कभी कभी ऐसा होगा कि आपके में बहुत ज़्यादा शायद खर्चा हो जाएगा, कोई बीमार पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो इस केस में थोड़ा ज़्यादा शायद खर्चा हो जाए। तो जब आप इस इम्परमानेंस की साइकिल को एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपको इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती है। तो ये इम्परमानेंस की साइकिल को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिएटर है मेरे जैसा जो अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, मैं हमेशा देखती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स में कि अचानक से कभी कभी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, अचानक से कोई वीडियो है जो बहुत अच्छी चलती है, कोई वीडियो है जिसको शायद इतने व्यूज़ ना आए, या कोई टाइम होता है जहाँ पे कंसिस्टेंटली फॉर सम डे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे होते। मेरे हाथ में है कि मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाऊं, जब मुझे अच्छे आइडियाज़ आते हैं तब मैं कंटेंट बनाऊं, बाकी सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग यूट्यूब हो या अपना बिजनेस हो, इन चीज़ों को शुरू तो करते हैं बट उन्हें कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत जल्दी इन साइकिल से डर जाते हैं, इसको अनस्टेबिलिटी मान कर बैठ जाते हैं। बट मेरी नज़र में ये अनस्टेबिलिटी नहीं है। जैसे नेचर में बहुत सारी चीज़ें साइक्लिकल होती है, मेरे लिए ये भी उन साइकिल्स का ही पार्ट है, और इसके लिए मैं अपने गोल को लेकर फोकस्ड रहूँगी, वो मुझे ग्राउंडेड रखता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू नो दैट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस।
ज़रूरी नहीं है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको किसी डिसीजन को लेकर प्रेशराइज कर रहे हैं और उस टाइम पे आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। उस टाइम पे एंजाइटी इसीलिए होती है क्योंकि आपको लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरे आसपास के लोग मुझसे एक्सेप्ट करते हैं या मुझे जो लग रहा है कि ये लोग मुझसे एक्सेप्ट करते हैं। और वापस अपनी लाइफ पर एक जो कंट्रोल खो देने का डर होता है वो इंसान को बहुत ज़्यादा एंशियस फील करता है। इसीलिए कभी कभी ऐसे लोग ये दूसरों की एडवाइस नहीं लेते, ये बहुत ज़्यादा किसी से पूछते नहीं हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए इनकी लाइफ पर का कंट्रोल, एक सेंस ऑफ फ्रीडम, खुद से जीना, यही है जो इन्होंने अभी तक अपने ज़िंदगी में सीखा है। इसीलिए उस टाइम ये लोग बहुत एंशियस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों ने म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करने के लिए ये सोचना चाहिए कि ये लोग मुझे सिर्फ एडवाइस और इनपुट्स दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं यही चॉइस करूं, चॉइसेस मेरे हाथ में है। ये चीज़ बार बार खुद को याद दिलाना ज़रूरी है। तो ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें एक इम्पर्मानेंट साइकिल की तरह चलती है और कौन सी चीज़ें एक्चुअली में मेरी हाथ में है, जो मुझे लगती रहती है कि नहीं, कि मुझे किसी का सुनना पड़ेगा या जो चीज़ मेरे लाइफ में हो रही है मुझे बस उस एक्सेप्टेंस के साथ जीना पड़ेगा। ये डिस्क्रिमिनेट कर पाना कि कौन सी चीज़ मेरी ज़िंदगी में मेरे हाथ में है और कौन सी चीज़ें हैं जो इन साइकिल्स की तरह चलती रहती है, ये बहुत बड़ी विजडम की निशानी है। तो इसकी तरफ इंसान का ध्यान होना चाहिए, इसकी तरफ नहीं कि कैसे मैं दूसरों को कंट्रोल करूं, कैसे दूसरे लोग मेरे लिए वो करें जो मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं तभी मुझे सेफ लगेगा। आपका इंटरनल वर्ल्ड ये आपके हाथ में है, आपके इंटरनल रिस्पॉन्सेस ये आपके हाथ में है। अगर आपने उस पर काम कर लिया तो आप इस दुनिया में रहने के लिए एक बहुत पीसफुल कैंडिडेट बन जाते हो, आप बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बना सकते हो जैसे आप चाहते हो। तो अगर आप मेरे कोचिंग प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, जो एक 3 मंथ्स का प्रोग्राम होता है जिसमें हम अलग अलग चीज़ों पर ऐसे ही काम करते हैं, तो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे ईमेल पर लिख सकते हैं या फिर आप एक सेशन बुक कर सकते हैं और आगे हम देख सकते हैं इफ़ वी कैन वर्क टुगेदर। ये सारे ऑप्शंस आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द next video.